हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ईवीएस स्पेशल पार्ट 4, जिसमें हम जानेंगे कि पारितंत्र क्या होता है। हम आज पारितंत्र के बारे में जानने वाले हैं और उसके साथ साथ वायु प्रदूषण के बारे में भी हम बात करेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है और इतना क्यों फैल रहा है। नाउ डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व में किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी जापान। तो ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स प्लीज़ ऐसे नए नए क्वेश्चनों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? ऑप्शन नंबर ए झाड़, बी रोशा, सी रतनजोत और डी जावा। जो रोशा और जावा है ये एक प्रकार की घास होती है, तो ये तो कोई बायोडीजल पौधा नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रतनजोत एक बायोडीजल पौधा है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगा हुआ है वो देखना है हमें। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। सो आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? पारितांत्रिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। सो मैं ऑप्शन बताऊँ उसके पहले आपको पारितंत्रिक तंत्र के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। पारितंत्रिक तंत्र किसी क्षेत्र में विशेष समस्त जीवधारी यथा जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव में आपस में तथा उनके भौतिक पर्यावरण जो पारस्परिक क्रिया होती है, अंतर संबंधों का अध्ययन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो समस्त पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों को आपस में जो भौतिक पारस्परिक क्रियाएं होती है वो ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अब हम इसके देख लेते हैं ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी नाइट्रोजन चक्र और डी ऑक्सीजन चक्र। सो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र इसका करेक्ट आंसर है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी लकड़ी या कोयला, ऑप्शन सी तापीय विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमें इसका देखना है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। पहले मैं बता दूं आपको, जो पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली इस बात पर निर्भर करती है कि ऊर्जा प्रवाह उस पारिस्थितिक तंत्र में हो। ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गी होता है, जबकि पदार्थ चक्री क्रम में आते जाते रहते हैं। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पारिस्थितिक तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए जी टांसले ने, ऑप्शन बी जी मेंडल ने, ऑप्शन सी ईपी ओडम ने, ऑप्शन डी सीसी पाक ने। सो इसका ऑप्शन आप गेस कीजिए क्या आने वाला है। जी करेक्ट, जिसने भी ए बताया है वो इसका करेक्ट आंसर है। ए जी टांसले ने इसका शब्द प्रतिपादित किया था। ए जी टांसले ने कब इसका प्रतिपादित किया था? 1935 में। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, मरुस्थल तथा सवाना में और विषुवत रेखी वनों में। जो जैव विविधता है वो किस में पाई जाती है, हमें इसको बताना है। जैव विविधता यानी भू जैव रासायनिक चक्र, जो जैव विविधता उसको हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, विषुवत रेखी वनों में। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किसी पारितंत्र में होते हैं? ऑप्शन ए सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। ऑप्शन बी उत्पादक, अपघटक, घटक। ऑप्शन सी जलीय जंतु तथा जलीय पौधे। ऑप्शन डी जैविक तथा अजैविक घटक। तो किसी पारितंत्र में क्या होते हैं? जैविक तथा अजैविक घटक पाए जाते हैं। सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वनों के काटने से होता है? वनों के काटने से वैसे क्या होता है हम सभी जानते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता तथा ऑक्सीजन की कमी, वर्षा में कमी होना, सूखा पड़ना, उपरोक्त सभी। सो वनों को काटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, ऑक्सीजन में कमी आती है, वर्षा जिसकी वजह से वर्षा भी कम होती है, सूखा पड़ जाता है। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लेकर आ सके आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन, हम आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? ए घास का स्थल, बी धान का खेत, सी एक्वेरियम, डी इनमें से कोई नहीं। जो पारितंत्र प्राकृतिक होता है वो तो कोई बनाया नहीं जाता, प्राकृतिक मतलब नेचुरल होता है। बट ऑप्शन ए है घास का स्थल, ऑप्शन बी धान का खेत, धान का खेत यानी हम खुद धान को उगाएंगे। एक्वेरियम, एक्वेरियम भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, घास का स्थल पारितंत्र का प्राकृतिक स्रोत है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी समूह। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, पारितंत्र में बाज का स्थान है? बाज का स्थान बताना है हमें, पारितंत्र में कौन सा स्थान है। सो ए अपघटक, बी निम्न उपभोक्ता, सी प्रथम उपभोक्ता, डी सर्वोच्च उपभोक्ता। जो बाज है उसका स्थान है इसमें ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च उपभोक्ता। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण में प्रदूषण के बारे में जानते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान के अनुसार मनुष्य के जो क्रियाकलाप उत्पन्न अपशिष्ट के रूप पदार्थ एवं ऊर्जा विमोचन में जो प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तन को ही प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण में भी कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, ऐसे कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। लेकिन जो वायु प्रदूषण है वो हवा के द्वारा होता है, जैसे धरातली सतह से उड़ाई गई धूल, मिट्टी के कण, सागरी लवण, फुहार, कवक, जीवाणु, विषाणु, परागकण, पौधों के श्वसन द्वारा। तो ये जो भी है ये वायु प्रदूषण के द्वारा होता है। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए है अभिव्यक्त आत्मक योग्यताओं को, बी प्रोजेक्ट बनाने की विलक्षण कुशलता, सी वायु प्रदूषण तत्वों, वातावरण तथा जलवायु की गहन समझ, और डी वायु प्रदूषण के बारे में सरकार द्वारा चले गए प्रतिरोध। वायु प्रदूषण के हमें कौशल बताने तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वायु प्रदूषण तत्वों, वातावरण तथा जलवायु की गहन समझ हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किस व्यक्ति ने हमें बताया है? तो ऑप्शन नंबर ए सुकरात का, बी क्रो का, सी अरस्तु का और डी डार्विन का। तो हमें बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु का। जिसके भी इन क्वेश्चनों के ऑप्शन सही बन रहे हैं, समझ सकते हैं आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आपका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। सामाजिक जीवन का प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? ऑप्शन ए परिवार को, ऑप्शन बी समूह को, ऑप्शन सी जाति को, ऑप्शन डी विद्यालय को। जो प्रथम पाठशाला होती है वो कौन सी होती है? वो होती है परिवार। बच्चों को परिवार ही सबसे प्रथम पाठशाला है। सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ सीखेगा? परिवार में। परिवार में जैसा माहौल होगा वो वैसा ही सीखेगा। जैसे कि हम समझ सकते हैं शहरों के बच्चे काफ़ी अच्छे, समझदार और सुधरे हुए होते हैं, वही गांव के बच्चों में जैसी समझ हम डालेंगे वैसी ही होती है। तो सामाजिक जीवन का प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलुरु में प्रमुख वायु प्रदूषक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी HCFC तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कैडमियम तथा मार्च गैस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कि वायु प्रदूषण के बारे में बताऊं, बहुत तरह का वायु प्रदूषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण CO2 उसका जीवन का आधार है, परंतु जीवाश्म खनिजों का दहन करता है। तीव्र गति के वन विनाश वर्तमान में पर्यावरण परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण CO2 ही है। सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड का बात कहें तो हम जो बिजली घर है, वाहन, तेल, रिफाइनरी आदि, इनका सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है सल्फर डाइऑक्साइड। यह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अम्ल वर्षा का कारण बना हुआ है। जैसे कि हम ताजमहल को देख सकते हैं, ताजमहल SO2 की वजह से उसका जो रंग है वो पीला होता जा रहा है। नाउ HCFC एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बारे में जानेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक फ्रेओन गैस भी कहा जाता है इसको। यह आधुनिक युग में बढ़ते प्रसाधन ही इसके उत्सर्जी है। CFC में उपस्थित क्लोरीन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे कई गैसें हैं जो वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रही है। क्लोरीन परमाणु लगभग 10,000 ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है। वर्तमान में CFC के स्थान पर HCF, पहले CFC चलता था, अब HCF हो गया। वायुमंडल में वायु प्रदूषण का ये सबसे बड़ा कारण है। नाउ नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन भी एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। यह लगभग सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली गैस है। हरित गृह प्रभाव का एक बड़ा कारण मीथेन है। कई गैसें ऐसी है जो वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसा कि हमने अभी जाना मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में वायु प्रदूषण का कारण नहीं है वो बताना है। तो वायु प्रदूषण का जो कारण नहीं है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाइड्रोजन जो है वो वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। प्रदूषण के कारण में नाइट्रोजन ऑक्साइड की हमने बात नहीं की थी, तो हम नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में बता देते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने पर नाइट्रिक ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये उद्योग, कारखाने, स्वचालित वाहन, ताप बिजली, वायुयान, इनके सबके
रूपों में इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडलीय नमी से क्रिया कर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। ऐसी कई चीज़ें करती है जिसकी वजह से प्रदूषण का विस्तार होता है। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऊर्जा का वैकल्पिक साधन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए जैव द्रव्य ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी ताप ऊर्जा, सौर ताप ऊर्जा, ऑप्शन डी ताप विद्युत शक्ति केंद्र। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप विद्युत शक्ति। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान को प्रतिबंध कब से लगाया गया है? धूम्रपान पर प्रतिबंध है सरकारी एवं निजी कार्यालयों में। ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2008, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2008, ऑप्शन नंबर सी 2 नवंबर 2007, ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी 2008। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है 2 अक्टूबर 2008। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं और अब भी इनकी संभावनाएं। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग से, ऑप्शन बी कल कारखानों से, ऑप्शन सी कोयला खनन से, ऑप्शन डी थर्मल पावर प्लांट से। सो इसका हमें ऑप्शन बताना है किससे होता है फ्लाई ऐश प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्लाई ऐश के कारण थर्मल पावर प्लांट प्रदूषण होता है। जो थर्मल पावर प्लांट है उन्हीं से फ्लाई ऐश प्रदूषण हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और ऐसी नई वीडियो नए क्वेश्चंस के साथ आपको आगे बढ़ा सके और आप सफल हो सके। थैंक यू।